नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा के शीतला माता मंदिर धर्मशाला में सहकार भारती का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। सीमा राजपूत, मनीषा चतुर्वेदी, विशाखा यादव ने बताया कि महिलाओं को गोबर और गौमूत्र से दीपक, अगरबत्ती स्टैंड, गणपति जी की प्रतिमा, राखी सहित अनेक चीजें बनाने का प्रशिक्षण भोपाल से आए यशपाल सिंह चौहान द्वारा दिया गया, जिससे महिलाओं को सहकार भारती के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा रक्षाबंधन पास होने के कारण आकर्षक राखियां बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं स्वावलंबी और खुद का रोजगार खड़ा कर सके। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सहकार भारती की प्रदेश सचिव साधना शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख रूपाली अग्रवाल, अध्यक्ष राहुल गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंजलि यादव, सुनीता भावसार, नगर समाज सेवी कांति भाईवा, सुरेश तनवानी, जनपद सदस्य ज्योति रघुवंशी, विदिशा सहकार भारती की पूजा दांगी, सुनीता दांगी के आतिथ्य में समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहकार भारती के जिला प्रमुख साधना श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष सुधा राय, ग्रामीण अध्यक्ष रूप रघुवंशी, सुषमा साहू, अरुणा श्रीवास्तव, पुष्पा नरवरिया, ज्योति नामदेव, सीमा राजपूत, मनीषा चतुर्वेदी, विशाखा यादव, गायत्री रघुवंशी, जयश्री रघुवंशी सहित अनेक सहकारिता की बहनें बड़ी संख्या में मौजूद रही। चंद्रकांति नामदेव ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रशिक्षण देने आए यशपाल सिंह चौहान ने महिलाओं को 3 दिन तक सफल प्रशिक्षण दिया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज गंजबासौदा में, विदिशा जिले में के गंजबासौदा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंचासीन आदरणीय भाई साहब, जिला पंचायत की अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की कुछ बहनें हैं और बाबा रामदेव का जो योग सिखाती हैं आदरणीय दीदी, और सबसे करवट जो बहनों से कंधे से कंधा लगा के चल रही मेरी नाम राशि श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी, जिन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है कि हम बहनें कुछ कर सकती हैं। ऐसी हमारी साधना जी, समस्त बहनें जो 3 दिन से यहाँ पे अपना समय निकालकर, अमूल्य समय निकालकर, जो घर का दिनचर्या से लेकर सुबह से, महिलाएं अधिकतर सुबह 5 बजे से उठ करके अपने घर की दिनचर्या को पूरा करके 10-11 बजे तक निवृत्त होकर जो बहनें इच्छुक रहती हैं वो अपने कार्य के लिए घर से निकल जाती हैं। कार्य कोई सा भी हो, चाहे मजदूरी हो या सर्विस हो, नौकरी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, वो सब अपना धंधा है। बस ये है कि मजदूरी में अपन किसी के बंधे नहीं रहते हैं। जब जाना है तब जा सकते हैं। सर्विस में ये है अपन को प्रतिदिन जाना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, तभी जा पाएंगे। तो ये जो मैं इसके ऊपर कह रही, अपना जो गणेश जी का जो कार्य आप लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। तो ऐसी सभी मेरी मातृशक्ति बहनें, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। काम दे रही हूँ, अगर नहीं करोगी तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, करना पड़ेगा। और इसमें कोई हेड रहती है ना 2-3, उनको बराबर हम कहने प्रशिक्षण लेके उन्हीं लोगों को सिखाना पड़ेगा। सब सीख नहीं जा पाते, न सब पैसे वाले हो जाते हैं। आज ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है सहकार भारती का, उसकी सम्मानीय बहन साधना शर्मा जी, प्रमुख मध्य प्रदेश श्री सुरेश तनवानी जी, और हमारे कॉलेज के श्रीवास्तव जी, और आदरणीय बहन रीता भावसार जी, सुनीता भावसार जी, विदिशा से पधारी हुई हमारी बहन जी ठाकुर जी, पुत्रवत जी, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साधना श्रीवास्तव जी, सीमा राजपूत जी, श्री रघुवंशी जी, और संचालन कर रहे हैं आदरणीय चंद्रकांति नामदेव जी, पूर्व पार्षद। सभी बहनें, सबका नाम तो आप नहीं पाता। काम बहुत अच्छा है, मगर उसके बाद करना पड़ेगा बराबर।
ये न रह जाएगा अपने 3 दिन का ही रह जाए, ये आगे तक चलाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। हमारी 4-5 संस्थाएं हैं, नेत्र कैंप लगाती हैं हम 74-75 से हमारे पापा शांत हो गए, वो चलती रहती हैं और आज बराबर चल रहा है। 50 साल हो गए उसको, 50 की साल ही है। भोजनशाला चल रही है हमारी, 40 साल हो गए। नेत्र नागरिक सेवा समिति की जो अस्पताल में है, 3 साल हो गए कोरोना से निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। रोजाना 150-200 आदमियों का भोजन चलता है। 40 साल से स्टेशन में प्याऊ चालू है हमारी, 40 साल हो गए उसको। 40 साल से रतनबाई स्कूल चल रहा है, 40 साल हो गए। हमारे यहाँ बाला साहब देवरस और रज्जू भैया घर पे पधारे थे। 84-85 की बात बता रही है, 83-84 की। तो काम लगातार करते रहो तो ही हो पाता है। कर्मठता से करना पड़ेगा किसी भी काम को, और सत्यता ईमानदारी सब में रहेगी तो ही काम चलेगा। हमने और ये रीटा भावसार जी है ना, स्कूल में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए होंगे इस स्कूल में। इसकी बाउंड्री वगैरह कन्याशाला में थी, तो ये 2 बार पार्षद रहे। उसमें कम से कम लगातार 5 कमरे बनवाए और उसके बाद पूरी बाउंड्री बनवाई और समय समय पर काम कराया। रीटा जी बगैर देखे दस्तखत कर देती थी हमारी, जो भी कहने करो, ये पार्षद थी उस गाड़ी। और सुनीता भावसार जी की गई, एक तो मैंने हम कह रहे हैं उसको देखा, जो सुशीला नाम जो थी बहन जी को, उसके बाद में वही गुण देखता हूँ सुनीता भावसार में। योग वगैरह मैंने सुनीता जोशी बहन जी जैसी महिलाएं नहीं देखी, बहुत कर्मठ, लगातार हम दिन में काम करते ही रहना सब जगह। सुनीता जी भी हमारी हम कई क्षेत्रों में बिल्कुल बराबर आगे बढ़ते रहे, तो काम करते रहना चाहिए। और महिला तो भैया हम तो आपको नमन करते हैं। आप अगर जिस घर को चाहो तो स्वर्ग बना दो, जिस घर को चाहो तो नरक बना दो, क्योंकि हर दृष्टि से महिला ही है सब कुछ। अब हमारी हम कह रहे हैं माँ का अगर देखी जाए, हम पूरा पृष्ठभूमि बता दें तो हमारी माँ हम कह सुबह 5 बजे उठ रही है। उस घड़ी घूंघट का रिवाज था, क्योंकि मेरी 82 साल की उम्र है। मैंने बहुत 10 साल का जब था तो मैंने 57 में यहाँ चुनाव का ध्यान है मेरे को, यहाँ मुख्यमंत्री तखतमल जी जयंती विदिशा की, वो यहाँ से लड़े थे और दूसरे विपक्ष के भी निरंजन वर्मा जी थे, वो चुनाव लड़े थे, दोनों में टक्कर हुई थी। ये हिंदू महासभा का गढ़ था। इनके पूर्वज और हमारे पूर्वज सब हिंदू महासभा ही थे, ये पार्षद थे। उस घड़ी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ वो खड़े हुए थे तखतमल जी। उन्होंने बहुत कोशिश की ये गंजवासुदा से ये जीत जाए, मगर उसके बाद गंजवासुदा ऐसा हिंदू माइंडेड रहा, उसने हरा ही दिया उनको मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस हिसाब का ये गंजवासुदा है, ये किसी कीमत पे झुकने वाला ही नहीं है, ये हिंदुत्व से भरा ही रहेगा, इस हिसाब का काम है। और ये सहकारी भारती वगैरह संस्थाएं वगैरह है ना, ये बराबर कर्मठता से चले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा योगदान। कई अवल पहले अपन देखते हैं, आज वो कह रहे हैं 420 पापड़ बनते हैं इंदौर में, उसमें 5000 महिलाएं काम करती हैं और वो उसके पूरे प्रदेश में खपती हैं। इस हिसाब का ही हम कह रहे हैं, यहाँ कोई सा प्रकल्प हो जाए ना, और सब अगर उसमें 5 महिलाएं अगर बराबर ठान लें तो वो सब काम चलता रहेगा। और हमारे यहाँ हमारी समिति में से 100 लोग हैं, सब मुक्तिधाम हम लोग संभालते हैं, मानस भवन का, रामायण मंडल ट्रस्ट का, नागरिक सेवा समिति का, नेत्र सेवा नागरिक समिति का, स्कूल का, इस हिसाब के सब काम चलते हैं। मगर ये करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और कई लोग ऐसी बात नहीं है, सब महिलाएं समय देने वाली भी। और हमारे जब महामहिम शंकर त्याग शर्मा जी पधारते, आपको अगर पता हो, 13 जनवरी को 95 में हमारे पापा 94 में शांत हुए। उसके बाद हमको सौभाग्य मिला यह जमीन देने का, वो बच्चियों के कॉलेज के लिए। तो उसमें हमारे परिवार ने 15 बीघा जमीन, 8 एकड़ जमीन दी। आज इसमें 2000 बच्चियां पढ़ रही हैं। और ये सही सौभाग्य हमको यहाँ मिला। 2008 में कृषि महाविद्यालय, हमारी महावीर धनसलाम 6-7 साल रहे, और हमारे इतने बढ़िया थे पवार साहब जो डीन थे वहाँ के, वो साथ में मानते नहीं थे कि 8 दिन में हम साथ में भोजन करते थे। मगर वो थे बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार और निरंतर काम करने वाले। रात को 9-10 बजे तक तो रात को बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चे आज वहाँ के
कृषि महाविद्यालय के बहुत अच्छे क्षेत्र में और काम पे चल रहे हैं। ये सब काम हम कह ये जो कर रहे हैं सेवा भारती के लगन से करोगे और उसमें हम कह रहे हैं क्योंकि देखो सरकार भी अपनी है और सब काम अपने उसमें लगोगे बराबर तो कहीं न कहीं से ये सुनीता जी हुई या ये अभी अंजलि जी चली गई। आज नगर पालिका के क्षेत्र में एक बहुत अच्छे काम चल रहे हैं बराबर। लीना जी भी यहाँ विधायक में। सहकार भारती की महिला इकाई ने विगत 3 दिवस से यहाँ पर एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया था। भोपाल की एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से यहाँ पर घरेलू महिलाओं को ये गोकाष्ठ से कलाकृतियाँ बनाने की, दीपक बनाने की, गणेश जी बनाने की, राखी बनाने के प्रशिक्षण का ये एक प्रकल्प था। इसको हमारी महिला टीम ने अपने जिम्मे लिया था और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन। तो कितनी महिलाएं शामिल हुई इस शिविर में? लगभग 150 के करीब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए। पूरे सूचीबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया। पूरी महिला टीम ने कुछ शुल्क भी रखा था, 10 रुपये 20 रुपये इसका शुल्क रखते हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर संपन्न